आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आपको मैं यहाँ सही सही गाइडेंस देने वाली हूँ और डीप गाइडेंस दूंगी ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझें। आपकी कोई भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वीडियो के थ्रू उसका आंसर दूंगी। ठीक है। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पर्सनली बहुत सारी अगर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप काउंसलिंग ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुंडलिनी से रिलेटेड। अभी हम ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं। ओके, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझें। क्या होता है कि ट्विन फ्लेम को जब सोल शॉक लगता है तो इन लोगों की अवेकनिंग जब शुरू हो जाती है तो इस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन इन्हें फेस करना पड़ती है। सोल पर्जिंग होती है, फिर बॉडी में जो भी पेन इकट्ठा है सब रिलीज होता है ना। धीरे धीरे सब रिलीज होना शुरू होता है। फिर इन्हें पता चलता है कि इन्हें अपने ऊपर काम करना है, तो अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है। तो ये अपने चक्रास पर धीरे धीरे काम करते हैं। हो सकता है इनके चक्रा पे कहीं भी पेन होना शुरू हो जाए, जैसे सैक्रल पे बहुत पेन हो या हार्ट पे। हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती। बस चक्रास पे आप काम करते हो ना, तो ब्लॉकेजेस सरफेस पर आती हैं रिलीज होने के लिए। ओके, इन्हें बाहर आना पड़ता है, इसलिए ये पेन होता है। पेन भी एक ब्लॉकेज ही होता है, तो सब रिलीज होता है। इस केस में इन्हें बहुत पेन फेस करना पड़ता है, बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है ना। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग रूट चक्रा का मंत्र उच्चारण करते हैं या किसी भी चक्रा का मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी कुंडलिनी जाग जाती है। ओके, तो वो बताते हैं कि हम किसी से बात किए थे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करो, तो हमने किया और ये हो गया। ओके, अब यहाँ आपको मैं बताना चाहती हूँ मेन पॉइंट क्या होता है कि वो इंसान ना अपने ऊपर पिछले बर्थ में ऑलरेडी काम कर चुका होता है। ओके, तो इसने पहले से ही साधनाएं की हुई होती है, बस एक जरिया चाहिए होता है इनकी एनर्जी को ऊपर की ओर आने के लिए। मीन्स इनकी कुंडलिनी अचानक से जाग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति ने अपने कुंडलिनी पर ऑलरेडी काम किया हुआ है पहले से ही। ओके, ये चीज़ें होती है, तभी ये सारी चीज़ें होती है। आपको पता है ना, माँ शक्ति आती है, तो माँ शक्ति किसी पे आती है तो ये ऑलरेडी इस पर साधना कर चुके होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई को माँ दुर्गा आती हैं, है ना, कई को माँ गंगे आती हैं, बहुत सारी देवियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है ना, किसी एक देवी से रिलेटेड साधना ऑलरेडी करता है, और इस बर्थ में अगर ये थोड़े से भी अपने ऊपर एफर्ट डालता है तो वो साधना इनकी कंप्लीट हो जाती है। और इन लोग को लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया, बल्कि ये ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर चुके रहते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि कुंडलिनी शक्ति को संभालने के लिए बॉडी का प्रिपेयर होना ज़रूरी है, जो कि इस जन्म में बहुत ज़्यादा लेयर में भर जाती है। तो लेयर इनको रिमूव करना पड़ता है। ओके, और क्लियर करती हूँ, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, इनके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं। ये मत समझिएगा ब्लॉकेज नहीं होते, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। तो ये किसी पर भी अटैक करते हैं, किसी पर भी अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, और ज़्यादातर ये अच्छे लोगों पर ही अटैक करते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को महान साबित करते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है, इनकी कुंडलिनी जाग जाती है तो इनको लगता है कि बहुत महान इंसान बन गए। पर किसी को ये नहीं पता होता कि कुंडलिनी तो रावण की भी तो जगी थी, पर रावण भी तो अपने दुष्ट कार्य ही कर रहा था। डिवाइनली वाला कोई काम किया नहीं किया उसने। तो बस यही रहता है, ये होता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े रावण की तरह होते हैं, ब्लॉकेजेस इनके रिमूव नहीं हुए रहते और ये किसी पे भी अटैक करते हैं, अपने आप को बिल्कुल दिव्य शक्तिशाली मानते हैं। और ध्यान से देखो तो रावण कितना कितना ज़्यादा बुरा काम करता था। उसके पास तो शक्तियाँ थी और बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, है ना। तो सोचिए, वो अपनी भक्ति से शिव जी को बहुत प्रसन्न करता था तो वो भी ब्लॉकेजेस से भरा, लेकिन शिव जी को वो भी प्रसन्न करता था। ओके, तो ध्यान से देखो कि कुंडलिनी जाग जाने से ही आप बहुत ज़्यादा डिवाइन नहीं बन जाते,
ओके, आपको अपने चक्रा पे काम करना पड़ता है, आपको शुद्ध होना पड़ता है, आपको सही चीज़ें करनी पड़ती है, वरना रावण की तरह तो आप भी बन जाओगे, है ना? बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, कई लोगों से मेरा सामना भी हुआ है। तो यहाँ बस एक चीज़ है कि कुछ लोगों की कुंडलिनी अपने से जागती है और कुछ लोग जब अपने ऊपर धीरे-धीरे काम करते हैं, अपने चक्रा से ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, तो इनकी जो कुंडलिनी होती है वो बहुत स्मूथली, जी हाँ, बहुत स्मूथली जागृत हो जाती है, इनको भनक भी नहीं लगती है। ऐसा भी होता है, एहसास होता है। ऐसा होता है कि सभी चक्रा वाइब्रेट करते हैं, सभी चक्रा, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो कुंडलिनी जाग जाती है। कुंडलिनी जागने का ये भी साइन होता है कि अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले स्थान में गए हो और आपके बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपके पूरे चक्रा वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके, आपने बहुत सारे इश्यूज अपने अंदर से रिमूव कर लिए हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो गए हैं, आपकी पूरी बॉडी शेक कर रही है और पूजा पाठ वाले स्थान पे आप गए हो तो अचानक से आपकी कुंडलिनी जाग जाती है। ओके, मैं बताना चाहती हूँ इस व्यक्ति की कुंडलिनी मान लो जागृत हो गई, ओके, और ये बैलेंस करके नहीं चल रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी में ये ऑपरेट कर रहा है, उसकी पूरी गारंटी है कि ये किसी खतरनाक चीज़ में शामिल हो जाएगा। खतरनाक चीज़ मीन्स जैसे कि आप सभी को पता है ना, तंत्र विद्या, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में ये इंसान फंस जाता है और फिर ये गलत काम करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसकी जो सोल है बिल्कुल इसी 3D डायमेंशन में फंस जाती है, क्योंकि कुंडलिनी अगर आप जगा लिए हो तो याद रखना, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक निगेटिव रास्ता है। या तो आप राम बन जाओ, पॉजिटिव रास्ता, ओके, या तो फिर आप रावण बन जाओ जो कि है नेगेटिव रास्ता। शक्तियाँ इसके पास भी थी, शक्तियाँ इसके पास भी थी, शिव जी के भक्त ये भी थे, शिव जी के भक्त ये भी थे, ओके, कुंडली इनकी भी जागृति, कुंडली इनकी भी जागृति, पर समस्या ये थी कि इन्होंने धर्म का रास्ता चुना, ओके, और इन्होंने अधर्म का। फर्क इतना ही होता है, कुंडलिनी शक्ति को संभालना बहुत ज़रूरी होता है और इसे बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनकी कुंडलिनी जागृत है, इन लोग अपने ऊपर अच्छे से काम नहीं करते, ये ब्लेम करते हैं, लोगों को निगेटिव बोलते हैं, खुद निगेटिव एनर्जी बन चुके होते हैं, इसलिए इनके नज़रों में हर कोई निगेटिव नज़र आता है इन्हें, और धीरे धीरे इसी रास्ते में जब ये चलना शुरू करते हैं तो ये गलत रास्ते में निकल जाते हैं। इस केस में ना, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो खुद को डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, क्योंकि तब आप सिर्फ पॉजिटिव रास्ते में जाते हो, ओके। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।